62(1)(f की शराइत अगर पहले होती तो कायद आजम भी नाअहल करार दे दिए जाते। चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा के रिमार्क्स। कहा आर्टिकल 62(1)(f में नाअहली की मियाद का जिक्र नहीं। सुप्रीम कोर्ट में ताहयात नाअहली के मुतालिक केस की समाअत। अदालत ने कहा आइन में हर सजा की मुद्दत मुतय्यन है तो नाअहली ताहयात कैसे हो गई। कत्ल और गद्दारी जैसे संगीन जुर्म में कुछ अरसे बाद इलेक्शन लड़ सकते हैं। क्या मामूली वजूहात की बुनियाद पर ताहयात नाअहली गैर मुनासिब नहीं लगती। चीफ जस्टिस फैज ईसा ने मजीद कहा जब तरमीम मौजूद है तो पुराने फैसले को छेड़े बगैर उसे मान लेते हैं। अटॉर्नी जनरल ने जवाब दिया जब तक अदालती फैसले मौजूद हैं ताहयात नाअहली की डिक्लेरेशन अपनी जगह कायम है। अटॉर्नी जनरल और तमाम एडवोकेट्स जनरल ने इलेक्शन एक्ट में मुतय्यन 5 साला मुद्दत की तरमीम की हिमायत की। अटॉर्नी जनरल ने कहा इलेक्शन एक्ट की तायद करते हैं, ताहयात नाअहली के फैसले पर नजरसानी होनी चाहिए। चीफ जस्टिस ने कहा इलेक्शन एक्ट तो लागू हो चुका, चैलेंज भी नहीं किया गया। एक शख्स को एक बार सजा मिल गई तो बात खत्म क्यों नहीं हो जाती। ऐसा कैसे हो सकता है कि सजा काट लेने के बाद भी कभी इंतखाबात न लड़ सके। क्या झेली आईनी कानून साजी से आइन में रद्दोबदल मुमकिन है। क्या सुप्रीम कोर्ट के फैसले को खत्म करने के लिए आइन में तरमीम करना पड़ेगी। जस्टिस मंसूर अली शाह के सवालात। चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा ने पूछा क्या असल आइन में ये शख्स शामिल थी। वकील ने बताया नहीं, बाद में शामिल की गई। चीफ जस्टिस ने कहा मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर कैसे आइन में नाअहली का मयार मुकर्रर कर सकता है। असल आइन और बात की तरमीम में तजाद हो तो असल पर इन्हिसार करना चाहिए। मुंतखब नुमाइंदों के कानून साजी पर इन्हिसार करेंगे। ताहयात नाअहली केस की मजीद समाअत 4 जनवरी को होगी। सुप्रीम कोर्ट को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल नहीं होने देंगे। हर इदारे को अपनी हुदूद में रहना चाहिए। लापता अफराद और जबरी गुमशुदगी केस में चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा के रिमार्क्स। कहा कि केस अब खारिज नहीं करने देंगे, मसले का हल ढूंढेंगे। वकील शुएब शाहीन का शेख रशीद, फरूख हबीब और आजम खान का हवाला। चीफ जस्टिस ने कहा कि लापता अफराद का मसला अहम है, उसे सियासी ना बनाएं। जिनका जिक्र कर रहे हैं वो असर और रसूख वाले हैं। खुद आकर कहें कि उनको अगवा किया गया था तो सुने। एक दरखास्त गुजार की जबरी गुमशुदा अफराद से मुताल्लिक कानून साजी का हुक्म देने की इस्तदा। चीफ जस्टिस ने कहा कि पार्लियामान को कानून साजी का हुक्म नहीं दे सकते। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर बोले अदालत कानून साजी का इख्तियार भी नहीं रखती, सिर्फ कानून कलअदम करार दे सकती है। केस की मजीद समाअत कल होगी। सुप्रीम कोर्ट ने PK91 के आरओ की मुअत्तली का अदालती हुक्म मुअत्तल कर दिया। पेशावर हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ इलेक्शन कमीशन की अपील मंजूर। चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा ने शिकायत गुजार से कहा लगता है वो मर्जी का रिटर्निंग अफसर लगवाना चाहते हैं। लगता है कुछ हथकंडे इस्तेमाल हो रहे हैं ताकि इंतखाबात ना हो। एक आरओ बीमार हुआ और बगैर नोटिस दूसरा लगा दिया गया। पेशावर हाईकोर्ट ने भी बहुत तेजी से तैनाती मुअत्तल कर दी। हाईकोर्ट के जज ने नोटिस जारी करना भी मुनासिब न समझा। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद PK91 को हाट के लिए इलेक्शन शेड्यूल तब्दील। कागजात की जांच पड़ताल 5 जनवरी, अपील 9 जनवरी तक हो सके। अगर वाकईतन उनको वालिद नहीं बनाना तो वंस एंड फॉर ऑल फैसला कर लो और फिर खुद वालिद बनो। वालिद जब घराने की सरबराही करता है ना तो जिम्मेदारी लेता है। कासिम के अब्बा जब खुद होते हैं ना तो उनको हमीद की अम्मा बिल्कुल नजर नहीं आ रही होती। जब तक मैं हूं आज तो मुझे सब कुछ दुरुस्त नजर आ रहा है। जब कल आप इस जगह पे होंगी तो वो मुझे दुरुस्त नजर नहीं आ रहा। किसी को बाप नहीं बनाना तो हतमी फैसला करें और खुद बाप बन जाएं। फिर बच्चों की जिम्मेदारी भी खुद लेना पड़ेगी। हमसाये में हमीद के वालिद से नहीं कहना होगा मेरे बच्चों का ख्याल रखना। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ कहते हैं कासिम के अब्बा का मसला ये है कि खुद वज़ीर आज़म हो तो हमीद की अम्मा के मसाइल नज़र नहीं आते, फिर वो नामों के झगड़े में पड़ जाते हैं। रियासती इदारों से फ़ायदा उठाने पर वालिद का दर्जा दे दिया जाता है। इदारों से फ़ायदा ना मिले तो सौतेला बना दिया जाता है। पूरे निज़ाम अदल पर संगीन सवालात हैं, उन्हें इसे ठीक करना होगा, तभी किसी का अब्बा, किसी की अम्मा, किसी की बाजी या वो खुद महफूज रहेगा। अनवारुल हक काकड़ की लाहौर में तलबा और तालिबात से बातचीत। मजीद कहा मुल्क में 10,000 अरब की टैक्स चोरी हो रही है। एक लीडर को नाअहल किया गया, अब वजीर आजम बनाने की कोशिशें जारी हैं। एक पार्टी को बाहर करने से पार्लियामान कमजोर और मईशत डूब जाएगी।
चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर कहते हैं कि पीटीआई के 90% उम्मीदवारों के कागजात मुस्तरद किए गए। अदलिया से पूरी उम्मीद है कि फ्री एंड फेयर इंतखाबात कराएगी। इलेक्शन वाले दिन मुखालिफों को शिकस्त होगी, किसी को अकेले नहीं खेलने देंगे, चाहे अंडर 19 टीम के साथ मैदान में उतरना पड़े, इलेक्शन लड़ेंगे। कागजात नामजदगी मुस्तरद या मंजूर होने के खिलाफ अपीलों का सिलसिला जारी। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के NA-15 से कागजात की मंजूरी के खिलाफ अपील समाअत के लिए मुकर्रर। पेशावर हाईकोर्ट के जस्टिस कामरान हयात बतौर ट्रिब्यूनल अपील की 5 जनवरी को समाअत करेंगे। नवाज शरीफ के कागजात की मंजूरी के खिलाफ अपील शाहिद रफीक नामी शहरी ने दायर की। मौक़िफ़ अपनाया। नवाज शरीफ को सुप्रीम कोर्ट ने ताहयात नाअहल करार दिया, इलेक्शन लड़ने के अहल नहीं। साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के NA-132 में कागजात की मंजूरी चैलेंज। अपील शाहिद औरकज़ई की जानिब से दायर की गई। इल्ज़ाम आयद किया शहबाज शरीफ सुप्रीम कोर्ट पर हमले के मास्टरमाइंड हैं। कागजाती नामजदगी के मुतालिक इलेक्शन ट्रिब्यूनल पेशावर में 50 अपीलें समाअत के लिए मंजूर। आतिफ खान, शहराम तरकई और महमूद जान की अपीलें शामिल। इफ्तिखार मुशवानी और अब्दुलसलाम आफरीदी की अपीलों पर भी समाअत होगी। इस्लामाबाद के ट्रिब्यूनल में जफर शाह, सुहेल अहमद और सिब्तुल हैदर की अपीलें कल समाअत के लिए मुकर्रर। ट्रिब्यूनल ने शरीफ शाहीन के कागजात मुस्तरद होने के खिलाफ अपीलों पर नोटिस जारी कर दिए। सुभान साहिल और मुजम्मिल असलम ने भी ट्रिब्यूनल से रुजू कर लिया। NA-127 से बिलावल भुट्टो के कागजात की मंजूरी का तहरीरी फैसला जारी। दरख्वास्त गुजार को इलेक्शन कमीशन से रुजू करने की हिदायत। आम इंतखाबात की सिक्योरिटी के लिए इलेक्शन कमीशन हुकाम की अहम मुलाकातें। इलेक्शन कमीशन हुकाम ने वजारत दिफा में मुतालिका हुकाम से मुलाकात की। इलेक्शन कमीशन ने दरकार सिक्योरिटी से मुतालिक आगाह किया। वजारत दिफा ने अहलकारों की कमी पूरी करने की यकीन दहानी करा दी। इलेक्शन कमीशन का इंतहाई हसास पोलिंग स्टेशन पर फौज तैनात करने का फैसला। CCTV कैमरे भी नस्ब करने की हिदायत। चीफ इलेक्शन कमिश्नर से सेक्रेटरी दाखिला और DGIB की मुलाकात भी हुई। IG और DC इस्लामाबाद की तब्दीली पर भी बातचीत हुई। PTI को बल्ला मिलेगा या नहीं, पेशावर हाईकोर्ट का फैसला महफूज, कल सुनाया जाएगा। वकील इलेक्शन कमीशन ने दलाल दिए PTI के इंट्रा पार्टी इलेक्शन सही नहीं कराए, जिस पर फैसला दिया गया। इलेक्शन कमीशन बाइख्तियार इदारा है जिसे अपने फैसले करने का इख्तियार है। इलेक्शन कमीशन को सुने बगैर ऐसा फैसला नहीं दिया जा सकता। अदालत डिवीजन बेंच बना ले, फरीकैन को सुनने के बाद फैसला करे। बानी PTI के खिलाफ इद्दत में निकाह के मुतालिक केस में पेशरफ्त। बानी PTI और बुशरा बीबी पर फर्द जुर्म आयद करने के लिए 10 जनवरी की तारीख मुकर्रर कर दी गई। जुडिशल मजिस्ट्रेट कुदरतुल्लाह ने अडियाला जेल में केस की समाअत की। मुल्जिमान में चालान की नकुल तकसीम कर दी गई। मुस्लिम लीग नून का जाती उमरा में मुशावरती इजलास। उम्मीदवारों का हतमी फैसला होगा। हम ख्याल जमातों से सीट एडजस्टमेंट पर भी बातचीत। जावेद लतीफ का नून लीग के लिए लेवल प्लेइंग फील्ड का मुतालबा। मजीद बोले कि 2011 में जो मुजस्समा तैयार हुआ, आज भी उसकी हिफाजत और सरपरस्ती हो रही है। सोशल मीडिया पर भर्ती हजारों लोगों को तनख्वाह फॉरेन फंडिंग से मिल रही है। अब रियासत मुखालिफ बयानिया पर मिट्टी पाओ प्रोग्राम नहीं चल सकता। इंतखाबात की तैयारियां। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो कराची से लाहौर पहुंच गए। कल CEC का इजलास बिलावल हाउस लाहौर में होगा। इंतखाबी मुहिम और पार्टी मंशूर समेत सियासी सूरत हाल पर फैसले होंगे। बिलावल भुट्टो कहते हैं वक्त आ गया है इंतकामी नहीं अवामी सियासत करें और मुल्क की तरक्की के लिए आगे बढ़ें। कराची में बिलावल भुट्टो जरदारी की रहनुमा JUI राशिद सोमरो से मुलाकात। मजमूई सियासी सूरत हाल और इंतखाबी मामलात पर तबादला ख्याल।
IPP के सदर अब्दुल अलीम खान का PP 149 लाहौर में मुख्तलिफ इलाकों का दौरा, हल्के में शहरियों से मुलाकातें की। कहते हैं सबको साथ लेकर चलेंगे। हल्के के तमाम सरकारी स्कूल्स में अब्दुल अलीम खान फाउंडेशन वॉशरूम्स बना रही है। 15 सरकारी स्कूलों में बाथरूम्स की तामीर जारी है। 14 डिस्पेंसरीज काम कर रही हैं। अलीम खान की बाजा लाइन गर्ल्स स्कूल में 6 नए बाथरूम्स बनाने की हिदायत। PTI पार्लियामेंटेरियन के सरबराह परवेज खटक कहते हैं कि इंतखाबात के लिए भरपूर तैयारियां जारी हैं। फैसला किया है कि किसी से सीट एडजस्टमेंट नहीं करेंगे। किसी को इलेक्शन ना होने का खदशा है तो वो घर बैठ जाए। तमाम जमातों से अच्छा ताल्लुक, हर पार्टी का अपना मंशूर है। PTI-P में लोग शामिल हो रहे हैं। निगरान वज़ीर ख़ारजा जलील अब्बास जिलानी से अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम की मुलाकात। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक आर्मी चीफ के हालिया दौरा अमरीका समेत 2 तरफ़ा ताल्लुकात पर बातचीत हुई। वज़ीर ख़ारजा ने कहा दोनों मुल्कों को हालिया तबादलों और 2 तरफ़ा ताल्लुकात को आगे बढ़ाना चाहिए। मुलाकात में अमरीका में आबाद होने के अहल अफ़गानों की प्रोसेसिंग के उमूर पर भी बातचीत हुई।